नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जो देश भर में अलग-अलग लोग अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये श्रद्धांजलि है हमारे बहुत ही प्रिय, हमारे ट्रू इंस्पिरेशनल लीडर के लिए, जिनका नाम है रतन टाटा जी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्होंने हमें काफ़ी इंस्पायर किया है। वो कंप्लीटली एक ट्रू लीडर थे, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में काफ़ी सक्सेस हासिल किया है, और जो भी कमाया उससे ज़्यादा उन्होंने भारतवर्ष को योगदान दिया है किसी भी क्षेत्र में। तो उनके कुछ खास कोट हैं जो कि हमें काफ़ी इंस्पायर करते हैं, और अगर हम उनके कोट को फॉलो करें अपने डे टू डे लाइफ में, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काफ़ी एक सक्सेस का जर्नी बन सकता है। कुछ खास कोट इस तरीके से है दोस्तों, जिससे मैं स्टार्ट करूँगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इस दुनिया में हम में से कोई भी कुछ भी लेकर के नहीं आता है, लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम क्या छोड़ करके जा रहे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड्स काफ़ी मायने रखते हैं। दूसरा कोट कुछ इस तरीके से है दोस्तों, कि जब भी आपके ऊपर विपदा आती है, जब आपके ऊपर कोई पत्थर फेंकते हैं, तो उस पत्थर से घबराइए मत, उस चोट से घबराइए मत, बल्कि उस पत्थर को अर्जित करिए, इकट्ठा करिए और उससे एक एम्पायर बनाइए। किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सक्सेस होंगे, जब आपकी ट्रू लीडरशिप होगी, तो लोग डेफ़िनेटली आपको फ़ॉलो करेंगे। तीसरा कोट कुछ इस तरीके से है दोस्तों, जब भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उससे घबराइए मत, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स का मतलब है कि आप जिंदा हैं, आप अलाइव हैं। क्योंकि अगर आप ईसीजी मशीन देखते हैं, अगर उसमें भी अप एंड डाउन्स ना हो, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। यू आर नो मोर, आप इस दुनिया में नहीं हैं। तो जब भी अप एंड डाउन आए तो संघर्ष करें और आगे बढ़ें। अब जो मैं कोट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा फेवरेट है। इनका कहना था, रतन टाटा जी का, कि डिसीजन लेने में बिल्कुल भी ना घबराएं। डिसीजन जरूर लें, लेकिन जो डिसीजन आपने लिया है उस डिसीजन को राइट करने के लिए जो उचित हो सकता है और जितने हद तक आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाएं, और जो भी डिसीजन आपने लिया है उसको राइट करके दिखाएं। बहुत ही अच्छी लाइन भी उन्होंने कही है दोस्तों। एक उनका कोट था जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप फास्ट चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने साथ लोगों को जोड़ें और लोगों के साथ आगे बढ़ें। इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस कोट है सर का। सर ने कहा है, जिस तरीके से आयरन को, लोहे को कोई नहीं मार सकता या कोई खराब नहीं कर सकता, क्योंकि लोहे का जो जंग होता है, जो उनका रस्ट होता है, वो ही उसे बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से किसी इंसान को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता है, बल्कि उनका खुद का माइंडसेट ही होता है जो कि उसे बर्बाद कर देता है। तो माइंडसेट, आपका माइंड वो पावरफुल चीज़ है जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छा बढ़ते भी हैं लाइफ में, और जो भी आपने अर्जित किया है शायद उसे आप गवा भी सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए, पॉजिटिव रखिए। उन्होंने अलग-अलग क्षेत्र के लिए काफ़ी सारे अपने कोट दिए थे, जिसमें से एक कोट ये भी है कि आप चाहे जिस भी तरीके का बिज़नेस कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट की आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, बट बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपनी के फ़ेवर में नहीं होना चाहिए। बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी को काम दे, जो कि सोसाइटी के फ़ेवर में हो, सोसाइटी के वेलफेयर में हो। अगर ऐसा होगा तो डेफ़िनेटली आपका आपका जो बिज़नेस है वो खुद पे खुद ग्रो होगा। तो आप सिर्फ़ कंपनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिज़नेस को ना सोचें, या सिर्फ़ स्ट्रैटेजी ना बनाएँ, पॉलिसी ना बनाएँ। ऐसी पॉलिसी बनाएँ जिससे किसी का उद्धार हो रहा हो।
इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी तरीके के ना क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। तो सर का कहना ये था कि क्वेश्चन पूछने से आप बिल्कुल मत घबराइए। आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, जो चीज़ आपने एक्सप्लोर नहीं किया है वो चीज़ आप एक्सप्लोर करिए। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, आप उस चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखें। एज़ वेल एज़ आपके पास अगर किसी तरीके का आइडियाज़ है तो वो आप आइडियाज़ को शेयर करें। इवन उस आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर एक नया आविष्कार हो और उस आविष्कार के कारण काफ़ी सारे लोगों का बेनिफिट हो। सर का बहुत बड़ा बिलीव था कि यंग एंटरप्रेन्योर जो इंडिया में हैं, अगर ये इनकी संख्या बढ़ती है तो वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर पाएगी। इसकी वजह से काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडिया में बढ़ी है दोस्तों, और उन्होंने काफ़ी सारे स्टार्टअप कंपनी को भी ग्रोथ देने की कोशिश करी है जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। और कहीं न कहीं उनके एक्सपीरियंस की वजह से, उनकी टीम की वजह से उन सारे एंटरप्रेन्योर को, उन सारे बिजनेस स्टार्टअप्स को बेनिफिट भी मिला है। तो आपके नियर बाय कोई भी ऐसे लोग हों जो कि नए आइडियाज़ लेकर के आएँ या आपके साथ एसोसिएट होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं सभी बिजनेसमैन्स को एज़ वेल एज़ इन्वेस्टर्स को बोलूँगा, उनका साथ दें, उन पे ट्रस्ट करें, उन पे बिलीव करें, उनकी पॉलिसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और एक नए आइडियाज़ को प्रमोट करें। एंड दोस्तों एक लास्ट कोट आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रतन सर ने बहुत ही अच्छा कोट एक दिया था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। डिफरेंस को समझिए और इस पे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये सब कुछ ऐसे कोट्स थे दोस्तों जो अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, अपना आदर्श मान लें और इनको फॉलो करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली हम भी एक जागरूक इंसान बनेंगे। उसके साथ-साथ हमारा भी भला होगा और हमारे साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, उनका भी भला होगा। मेरा शत-शत नमन है सर को। सर जहाँ पे रहें, उनकी आत्मा को शांति